अब तक हमने देखा कि ऋतु ने एक दिन देवराज को तालाब के पास देखा, लेकिन वही देवराज कुछ ही पलों में क्लास में कैसे पहुंच गया। इस रहस्य से परेशान ऋतु ने देवराज से सीधे पूछा, लेकिन वह इससे इनकार करके वॉशरूम भाग गया। देवराज जो जंगल से आता है और फटे पुराने कपड़े पहनता है, स्कूल का सर्वश्रेष्ठ छात्र है। वॉशरूम में उसे अपने बचपन की यादें आती हैं, कैसे उसके पिता शिवराज वर्मा दिल्ली छोड़कर इस कस्बे में आए थे। एक दिन देवराज की मुलाकात एक अघोरी बाबा से हुई, जिससे उसने पूछा, मैं कौन हूं? बाबा ने कहा कि इस सवाल का जवाब पाने के लिए उसे शमशान और जंगल में साधना करनी होगी, लेकिन माता पिता की अनुमति जरूरी है। जब देवराज ने अपनी मां से अनुमति मांगी तो वो घबरा गई और कहा, जिसका डर था वही हो रहा है। तभी दरवाजे पर हुई दस्तक से देवराज वर्तमान में वापस आया और वॉशरूम का दरवाजा खोलने गया। दरवाजे पर उसी की क्लास के 2 लड़के खड़े थे। अब देखिए अगला एपिसोड। कहानियां जो सुनी नहीं महसूस की जाती हैं। दरवाजा खुलते ही वे देवराज को गालियां देने लगे। अबे साले देवार, दरवाजा बंद करके सो गया था क्या? कब से खटकाए जा रहे हैं? खोल क्यों नहीं रहा? देवराज के कुछ बोलने से पहले ही दूसरे लड़के ने कहा, अबे छोड़ ना यार, इसे बाद में देखेंगे, अभी तो बहुत जोर की सुसु आई है, जल्दी से निपटा लें। ये कहकर दोनों लड़के बाथरूम के अंदर की ओर भाग गए। देवराज चुपचाप अपनी कक्षा की ओर लौट गया और अपनी जगह पर बैठ गया। अभी टीचर क्लास में नहीं आए थे। तभी वही 2 लड़के जो बाथरूम में मिले थे, कक्षा में आते ही देवराज पर चिल्लाते हुए बोले, क्यों बे देवार, तू क्या कर रहा था बाथरूम का दरवाजा बंद करके? दूसरे ने जोड़ते हुए कहा, साले तू इतना बाथरूम में घुस घुस कर बदबू सूंघ रहा है, इतना ही पसंद है तो स्कूल की छुट्टी के बाद वहीं बैठ जा। साला दूसरों का ख्याल ही नहीं करता, ऐसे घुस कर बैठा था मानो तेरा प्राइवेट बाथरूम हो। इतना ही पसंद है बाथरूम तो अपने बाप से बोल के यहाँ प्राइवेट बाथरूम बनवा ले। इतने में कक्षा का एक और लड़का, जो हर साल परीक्षा होने पर तीसरे नंबर पर आता था और देवराज से बेहद नफरत करता था, वो खड़ा हुआ और उन दोनों के पास आकर बोला, मारो साले को, अच्छे से सबक सिखाओ इसे। ये साले गरीब कंगाल कहां कहां से आ जाते हैं। सरकारी योजनाओं के कारण इनको साला दामाद बनाकर सरकार हम लोगों के साथ बिठा देती है, वरना इनकी इतनी भी औकात नहीं कि हमारी गाड़ी धो सके। यह सुनकर कक्षा में बैठे लगभग सभी लड़कों और लड़कियों की हंसी छूट गई। पीछे से कुछ लोगों ने यह भी कहा, सही कहा तरुण भाई ने, ये लोग ऐसे ही हैं। तरुण पटेल, ये लड़का जो अभी देवराज को गुस्से भरी नजरों से घूर रहा था, कस्बे के बड़े व्यापारी जयंती भाई पटेल का बेटा था। उसकी उम्र भी लगभग 17 साल थी। गोरा रंग, भूरी आंखें, मस्त गठा हुआ बदन, और उसके कपड़े तो स्कूल यूनिफॉर्म के थे, पर इतने साफ सुथरे और अच्छे से प्रेस किए हुए मानो आज ही खरीदे हों। तरुण और देवराज 11वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, पर तरुण पर न केवल इस कक्षा की बल्कि 10वीं और 12वीं की भी कई लड़कियां फिदा थीं। उनमें से बहुतों ने अपना दिल उसे छुप छुप कर दे दिया था, पर तरुण ऋतु का दीवाना था और ऋतु उसे विशेष महत्व नहीं देती थी। तरुण ने देवराज के कॉलर को पकड़कर उसे उसकी बेंच से उठाया और बोला, क्यों बे देवार, मुंह में क्या दही जमा रखी है? कब से सब लोग कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, जवाब क्यों नहीं देता? देवराज फिर भी चुप रहा। अब उसे इन सब बातों की आदत हो गई थी। आए दिन कोई ना कोई उसका अपमान करता ही रहता था और वह भला बुरा सुनकर निकल जाता था। उसने लोगों को जवाब देना या उनकी बातों पर गौर करना ही बंद कर दिया था। अब तरुण का गुस्सा और बढ़ गया। उसने देवराज को धक्का देते हुए कक्षा के पीछे की ओर ले जाते हुए कहा, साले देवार, सामने में बैठ जाता है और मनहूसियत फैलाता है। जो भी कक्षा में आता है सबसे पहले तुझ पे नजर पड़ती है और उसका मूड खराब हो जाता है। आज से अब तू पीछे ही बैठेगा। इतने में कक्षा में गणित वाले टीचर आ गए। उन्होंने जोर से चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? तरुण और उसके साथ खड़े ये 2 लड़के टीचर की आवाज सुनते ही एकदम सकपका गए। फिर तरुण थोड़ा सामान्य होते हुए बोला, सर, ये देवार सामने बैठा रहता है
उसके फटे पुराने कपड़ों से बदबू आती रहती है, और ऊपर से जब भी कुछ बोलो तो ये जवाब भी नहीं देता, इसलिए मैं उसे पीछे बैठने के लिए कह रहा हूं, बस इतना ही। यह सुनते ही टीचर ने कहा, सही तो बोल रहे हो, इन जैसों को कक्षा में बैठाना भी नहीं चाहिए, पर क्या करें, आरटीई के चलते अच्छे स्कूल में पहुंच जाते हैं, पर कक्षा के अन्य बच्चों से बराबरी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ये लोग समझ ही नहीं पाते। और फिर टीचर ने देवराज से कहा, देवार, कल से तू वहीं बैठेगा, सबसे पीछे, वो भी पिछली बेंच के भी पीछे। अगर टेबल और स्टूल मिल जाएं तो ठीक, नहीं तो जमीन पर बैठ, पर दूसरों के साथ मत बैठना। यह सब देख सुनकर ऋतु को देवराज के लिए थोड़ा बुरा लग रहा था। आज सुबह देवराज के कारण उसे देर हुई थी और उसने ऋतु के सवाल का ठीक से जवाब भी नहीं दिया था, इसलिए ऋतु भी मन ही मन सोच रही थी, अच्छा ही हुआ उसके साथ, अकड़ भी तो बहुत दिखाता है, ना ही किसी की बात का जवाब देता है और ना ही बातों पर गौर करता है। देवराज सबसे पीछे बैठकर ब्लैक बोर्ड की ओर ध्यान से देखने लगा, पर उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था, बल्कि ब्लैक बोर्ड में उसे अपने बचपन की यादें दिखाई दे रही थीं, मानो वो ब्लैक बोर्ड नहीं बल्कि किसी सिनेमा हॉल का पर्दा हो और उसमें देवराज की मूवी चल रही हो। उस दिन बचपन में जब देवराज के माता पिता ने उसे वन में जाकर तपस्या करने की अनुमति नहीं दी थी, तब से देवराज बहुत खोया खोया सा रहने लगा था। उसका किसी काम में मन नहीं लगता था। धीरे धीरे वह कमजोर हो गया, खाना पीना भी बहुत कम होने लगा था। वह एकदम गुमसुम सा बैठा बैठा शून्यता में कुछ न कुछ देखते रहता था। माँ उषा और पिता शिवराज को उसकी हालत की बहुत चिंता होने लगी। उन्होंने देवराज को शहर ले जाकर कई डॉक्टरों से दिखाया, कई गिफ्ट देकर उसे खुश करने का प्रयास किया, पर देवराज पर किसी भी बात का असर होता दिखाई नहीं दे रहा था। उषा और शिवराज बहुत चिंतित हो गए थे। तभी एक दिन अचानक सुबह सुबह वही अघोरी बाबा शिवराज के घर के दरवाजे पर आए। शिवराज और उषा हाथ में कुछ फल और कुछ पैसे लेकर दरवाजे पर गए। बाबा को दान करते हुए आशीर्वाद के लिए झुके और बाबा ने उन्हें आशीष देते हुए कहा, तुम्हारा कल्याण हो। बाबा के मुख से निकला यह आशीष सुनकर दोनों हतप्रभ से उन्हें देखने लगे, क्योंकि उस पूरे कस्बे के लोगों के साथ साथ दोनों को भी पता था कि ये बाबा कभी किसी से कुछ नहीं कहते, ना ही बात करते हैं। फिर बाबा ने तुरंत ही पूछा, देवराज कैसा है अब? यह सुनते ही दोनों बाबा के चरणों में गिर पड़े। उषा रोने लगी और बोली, आप ही कुछ कीजिए बाबा, देवा को ना जाने क्या हुआ है, ना तो खाता है ना पीता है, पता नहीं दिन रात क्या क्या सोचता रहता है। बाबा ने कहा, बेटी उषा, तुझे पता तो है ही कि देवराज के भाग्य में क्या लिखा है। क्या तुम और तुम्हारा यह परिवार मिलकर उसके भाग्य को, भगवान के लिखे को बदलना चाहते हो? ऐसा हो सकता है क्या? उषा और देवराज दोनों बाबा की तरफ आश्चर्य से देखने लगे। अनायास ही उषा के मुंह से निकला, मतलब क्या है बाबा? मैं समझ नहीं पा रही हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं। बाबा धीरे से मुस्कुराते हुए बोले, बेटा तुम सब जानते हो, बस मानना नहीं चाह रहे। क्या तुम्हें याद नहीं कि जब देवराज का जन्म हुआ था, तुम लोग शिवराज के पिता धनराज के घर पर रह रहे थे? उस समय धनराज के गुरुजी बाबा कीनाराम, जो बाबा त्रैलंग स्वामी के शिष्य थे, उन्होंने कहा था कि यह बच्चा बहुत उन्नति करेगा, चाहे जो भी कार्य करे, ये आशा से अधिक सफलता प्राप्त करेगा, किंतु बहुत कम उम्र में वैराग्य धारण कर वन में जाकर तपस्या करेगा। यदि इसे रोकने का प्रयास किया गया तो इस बालक का जीवित रह पाना भी संभव नहीं होगा, और इसी कारण धनराज के बार बार आग्रह के कारण तुमने डीएसपी की नौकरी भी छोड़ दी और उस घर का त्याग कर अपने परिवार के साथ आकर यहां बस गए। अब दोनों बाबा के सामने फूट फूट कर रोने लगे। बाबा के चरणों में गिरकर शिवराज ने कहा, बाबा आपने जो कुछ भी कहा सब सच है। हम इसी डर से घर छोड़कर यहां इतनी दूर आ गए थे ताकि अपने बच्चे को उसकी दादा की जिद से बचा सकें। पर आप तो सब जानते हैं
आप अंतर्यामी हैं, आपकी शक्तियां भी अधिक हैं। बाबा, कोई उपाय बताइए। मेरे इतने छोटे बच्चे को मैं जंगल में भटकने के लिए तो नहीं छोड़ सकता। मैं किसी तरह उसे अपने पास रखकर अच्छे से उसका लालन पालन करना चाहता हूं। बाबा ने कहा, देख बच्चा, नियति किसी के चाहने से या किसी भी तरह के यत्न प्रयत्न से नहीं बदल सकती। जो होना तय है वो तो होकर ही रहेगा। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा बेटा खुश रहे, सुखी और स्वस्थ जीवन जिए, तो नियति के आगे नतमस्तक हो जाओ। इसी में तुम्हारा और तुम्हारे बेटे देवराज का कल्याण है। और तुम बहुत ज्यादा चिंता मत करो। यह वन में जाकर तपस्या कर कुछ वर्षों बाद वापस सामान्य गृहस्थ जीवन में आ जाएगा। यह हमेशा के लिए साधु महात्मा नहीं बनने जा रहा। यह तपस्या पूर्ण करके वापस आएगा और अपने जीवन में ऐसे ऐसे कार्य करेगा कि कोई विश्वास भी नहीं कर पाएगा कि यह कभी एक तपस्वी साधु था। शिवराज ने बाबा की पूरी बात सुनी। फिर कुछ सोचते हुए बाबा से पूछा, अच्छा ठीक है बाबा, पर हमें यह तो बताइए कि हमें करना क्या है। बाबा ने कहा, कुछ नहीं, तुम देवराज को मेरे साथ वन के लिए भेज दो। ये मेरी छत्र छाया में रहकर ध्यान व तप करेगा। मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा और इसे कुछ भी होने नहीं दूंगा। बस शर्त यह है कि जब तक ये वन में तप करेगा, तब तक तुम या तुम्हारे परिवार से कोई भी इससे मिल नहीं सकता। मैं तुमसे कभी कभी मिलने आया करूंगा और तुम्हें देवराज की सूचना दे दिया करूंगा। शिवराज ने कहा, ठीक है बाबा, मुझे थोड़ा समय दो, मैं थोड़ा सोच लेता हूं, फिर आपको बताता हूं। मैं अपने पिता के पास भी इसे लेकर जाता हूं, उनसे क्षमा भी मांग लूंगा और देवराज उनका आशीर्वाद भी ले लेगा। फिर आपके साथ जाने के बाद पता नहीं कितने दिनों बाद इससे मिलना हो पाएगा। बाबा ने कहा, ठीक है शिवराज, तू जा, देवराज को अपने साथ लेकर जा और इसे भी कुछ दिन अपने परिवार के साथ गुजार लेने दे। शिवराज और उषा दोनों बाबा को प्रणाम करने के लिए झुके और जैसे ही उठे, उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। बाबा वहां थे ही नहीं। सड़क के दोनों तरफ दूर दूर तक साफ नजर आ रहा था, पर बाबा किसी भी ओर जाते हुए नहीं दिख रहे थे, जैसे कि वो अंतर्ध्यान हो गए हों, गायब हो गए हों। उसी दिन शाम तक सारा काम निपटाकर और सामान वगैरह बांधकर एक प्राइवेट टैक्सी से देवराज अपने पूरे परिवार के साथ अपने पिता धनराज के घर मतलब दिल्ली शहर जाने के लिए रवाना हुआ। वे लगभग 200 किलोमीटर दूर के एक शहर तक इसी टैक्सी में जाने वाले थे और उसके बाद शहर से हवाई यात्रा कर दिल्ली जाने वाले थे। दिल्ली के उस विशाल हवेली जैसे घर में जहां कभी शिवराज ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया था, अब देवराज पहली बार कदम रखेगा। एक ऐसे माहौल में जहां उसका अतीत उसके भविष्य से टकराने वाला है। क्या दादा धनराज अब भी नाराज हैं? क्या वे देवराज को स्वीकार करेंगे? और जंगल में साधना की शुरुआत से पहले क्या देवराज को मिलेगा अपने भाग्य का कोई नया संकेत?